हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और गाइज आज मैं अकेली ही हूँ क्योंकि वो गए हैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर, तो वो शाम तक ही आएंगे। तो मुझे बनाना है चूरमा और साथ में मैं दाल बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैं अकेली हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि दाल वाल बनाने का, तो मैं चूरमा ही बनाऊँगी। और साथ ही में फिर मैं दही के साथ में खा लूँगी। वैसे भी मुझे दाल और चूरमा एक साथ खाना अच्छा नहीं लगता है। चूरमा मैं हमेशा ही अलग से ही खाती हूँ और फिर अलग से दाल खाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए कौन ही इतना झंझट करेगा, तो चूरमा ही बनाते हैं। तो बाटी का चूरमा मैं बनाने वाली हूँ। पिछली मकर संक्रांति पे मैंने रोटी का चूरमा बनाया था, लेकिन अभी मैं बाटी का ही बनाऊँगी क्योंकि बाटी का चूरमा जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो अगर बच भी जाएगा तो 2-3 दिन क्या हफ्ते भर आप लोग खा सकते हो, ऐसा होता है। तो मैं बाटी का चूरमा ही बनाने वाली हूँ। और साथ ही मैं फिर दही ले लूँगी। दही में मिर्ची नमक वगैरह डाल के चटपटा सा बना करके ऊपर से एक कटोरी खा लूँगी, तो वो हो जाएगा मीठा भी और तीखा भी। तो बस फिर एक कटोरी दाल का क्या ही बनाऊँ, तो बस ऐसे ही आलस से आ रहे हैं। तो बस यही है। तो अभी फटाफट से चलेंगे किचन में। पहले बनाएंगे चूरमा और उसके बाद में भगवान जी को भोग भी लगाएंगे। और गाइज आज मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, तो जल्दी ही धूप भी निकल आएगी। तो बस फिर आराम से बैठेंगे बालकनी में। तो धूप जिस दिन निकल जाती है ना, उस दिन तो मज़े ही आ जाते हैं। क्योंकि धूप निकल आती है तो बाहर निकल सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं। लेकिन धूप नहीं निकलती है ना, तब ऐसा हो जाता है कि अंदर ही अंदर घुसे रहो और फिर सर्दी भी नहीं मिटती है। पूरे दिन बस सर्दी सर्दी में ऐसे ही निकल जाता है। तो बढ़िया है आज तो, इसीलिए फिर मैंने साड़ी भी पहन ली है। क्योंकि वैसे तो खैर त्यौहार में सर्दी हो या फिर ना हो, साड़ी तो मैं पहनती ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, त्यौहार पे तो कम से कम पहनो। लेकिन बस यही है कि अगर सर्दी ना हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर बस कहानी जैसे फास्ट हो गया तो कहानी वगैरह सुनी, उसके बाद में निकाल देनी होती है। और अगर अच्छा मौसम रहता है तो फिर हम पूरे दिन भी साड़ी पहन सकते हैं। तो आज ऐसा ही मौसम है, बिल्कुल खुला 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 मौसम है, तो जल्दी से धूप भी निकल आएगी। तो मैं आज पूरे दिन ही पहने रहूँगी। और ये कॉटन की साड़ी पहनी है मैंने, तो वैसे भी सर्दी में वैसे भी सही है। और स्वेटर वगैरह डाल ली है तो सर्दी नहीं लगेगी। नीचे से मैंने लेगिंग भी पहन ली है, स्वेटर भी पहन ली है। तो सर्दी की जो है पूरा वो क्या बोलते हैं, बंदोबस्त कर रखा है मैंने। तो बस वैसे भी साड़ी थोड़ी अच्छी लगती है ना, त्यौहार हो गया। और ये तो साल का पहला त्यौहार है इस साल का, मकर संक्रांति का। और वैसे भी मैं त्यौहार पे साड़ी या फिर सूट, इंडियन आउटफिट ही पहनती हूँ। तो बस गाइज बातें तो बहुत हो गई, अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं फटाफट से बाटी का चूरमा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने दूध जो है रात को इस पतीले में ही छोड़ दिया था। जमाना था ना मुझे, उसमें से एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने इसको पतीले में छोड़ दिया था। क्योंकि सर्दियों में ना दूध बाहर भी ख़राब नहीं होता है, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। तो अभी सबसे पहले इसको गर्म कर लेंगे और फिर ये आटा लगाने में काम आएगा। फटाफट से घी और आटा वगैरह जो भी सामान मुझे चाहिए फटाफट से निकालती हूँ और उसके बाद बनाते हैं। यहाँ पे आटा मैंने निकाल लिया है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताती हूँ गाइस। तो मैं पहले इस आटे को नाप लेती हूँ कितना है, और उस हिसाब से फिर हम आटा लगाते हैं। तो इस कटोरी से मैं नाप रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 कटोरी आटा लिया है, ये भर भर के 3 कटोरी हो गई है। तो गाइस घी भी जो है मेल्ट हो चुका है। तो अगर हम सब कुछ ही नाप के डाल रहे हैं तो घी भी मैं नाप करके ही डाल देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे 1/4 कटोरी जो मैंने घी ले लिया है, यहाँ पे अभी मैं इसमें डाल दूँगी घी को। और उसके बाद में फिर लगाते हैं आटा। तो दूध से ही लगाऊंगी मैं आटा, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस दूध को मैंने फिर से गर्म कर लिया था, ठंडा हो चुका था ना, तो फिर मैंने अभी इसको गर्म कर लिया है। और बस अभी आटा लगा लेंगे। तो आटा बिल्कुल सख्त लगाना है, जैसे हम मट्ठी के लिए बनाते हैं ना, वैसा आटा लगाना है इसका। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए कुछ इस तरीके से लगा लिया था
और ये टाइट आटा लगाया मैंने। तो घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था साथ ही में कि बाटी जब तक बनेगी तब तक ये घी भी गर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये बाटियां बना ली है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, टिक्की जैसी शेप होती है वैसे भी दे सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके की शेप दी है और घी भी गर्म हो गया था। तो अभी मैं इसको, गैस की फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर रखी है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारी बाटियाँ और ये धीमी धीमी आँच पे अच्छे से सिकती रहेंगी। बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना है क्योंकि फिर बाहर से तो ये इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको ना बिल्कुल स्लो स्लो आंच पे पकाना है। तो ये धीरे धीरे जब पकेंगी तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। तो गाइस बाटियों का एक जो बैच है वो फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस बाटियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक मैं यहाँ पे ये काजू बादाम है इनको भी कट कर लेती हूँ, चूरमे में डालूँगी। और किशमिश मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, तो काजू बादाम ही इसमें डालेंगे। तो गाइस ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं और तब तक यहाँ पे जो बाटी का बैच था वो भी सिक चुका है। तो बस इनको भी निकाल लेंगे और उसके बाद में गाइस मैंने जो बचा हुआ था बाटी का लास्ट बैच वो मैंने डाल दिया था और वो फ्राई हो रहा है। और साथ ही साथ मैंने फिर ये बाटी के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए थे क्योंकि मुझे अब इनको मिक्सी करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया है और जो लास्ट वाला है अभी गर्म है तो वो उसको मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे चूरमा भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि बन गया है। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने ये सारा चूरमा बना लिया है और अभी इसमें डाल रही हूँ मैं खांड। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी मैंने खांड डाली है। तो उसके बाद में फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, कम खाते हो तो कम भी डाल लेना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और साथ ही में ऊपर से डाल दिया है घी। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी अगर कम पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। बन चुका है तो मैं अभी 2 कटोरियों में निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी और मंदिर भी होकर के आऊँगी और उसके बाद में फिर खाते हैं। गाइस यहाँ पे पूजा कर ली है, अभी मंदिर चलते हैं और वहाँ पे भी पूजा करके आते हैं। मंदिर में होकर के आ गई हूँ और बस अभी मैं डाल लेती हूँ अपना खाना और उसके बाद में खाती हूँ। भूख भी लग गई है गाइस। तो चूरमा ले लिया है, घी थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा घी ऊपर से डालूंगी मैं। और गाइस साथ ही में ले लेती हूँ मैं दही। दही में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची।
गाइज अभी मैं खाती हूँ खाना और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज खाना वाना खा के उसके बाद में मैंने किचन की क्लीनिंग भी यहाँ पे कर दी है। तो गाइज साफ़ सफाई का काम भी पूरा ख़त्म हो चुका है, घर का बाकी काम भी सब ख़त्म हो चुका है और धूप भी बहुत ही अच्छी सी निकल आई है। तो बस मैं आ गई हूँ अभी बालकनी में और बस अभी बालकनी में बैठेंगे और धूप सेकते हैं। तो गाइज काम ख़त्म हो गया है और बस अभी मैं बैठूंगी थोड़ी देर धूप में और बस गाइज इस व्लॉग का भी अब करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।